वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ देवेंद्र साहू और आज का हमारा टॉपिक है टाइम सीरीज। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट वीडियो मेरे पास है टाइम सीरीज में लीस्ट स्क्वायर मेथड में। ओके, इसमें ना मेरे पास दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है एक ऑड नंबर ऑफ ईयर और एक होता है हमारे पास इवन नंबर ऑफ ईयर। सो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ईयर। जब हमारे पास होते हैं उस केस में हम क्या करेंगे। ओके, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड में स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन मेरे पास होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, ये जो हमने इससे पहले पढ़ा था रिग्रेशन इक्वेशन में सेम इक्वेशन होती है मेरे पास ये। इसको हम डिनोट करते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से। हमारा टारगेट ये होता है कि हमको यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालना है। इसके लिए मेरे पास दो इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन समेशन y इज इक्वल टू एन ऑफ a प्लस बी समेशन x और सेकंड इक्वेशन होती है समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को अपन सॉल्व करेंगे और यहाँ से अपन ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से आएगा, द फॉलोइंग टेबल शोस सेल्स ऑफ अ कंपनी। हमारे पास कुछ ईयर दिए गए हैं, कुछ सेल्स है और हमको फाइंड आउट करना है ट्रेंड वैल्यू फॉर ऑल ईयर। ठीक है, हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर कितने दिए गए हैं। हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ ईयर है 5, यानी 5 क्या हो गया अपने पास ऑड नंबर। ओके, और सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इसका मिड पॉइंट। देखो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा मेरे पास 2013। ये दोनों का मिड पॉइंट है मेरे पास, ये हो जाएगा ओरिजिन। जो जितने भी क्वेश्चंस हम टाइम सीरीज में करेंगे हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है ओरिजिन। और वो हम कैसे निकालते हैं, जो भी मेरे पास मिड पॉइंट आ रहा है। सो यहाँ पे मेरे पास ओरिजिन हो गया 2013, ये मेरा मिड पॉइंट हो गया। ओके, दूसरा पॉइंट, इसमें कभी भी आपको x की वैल्यू नहीं दी होती है। ये जो होता है हमारे पास ये t होता है और ये जो हमारे पास है ये y होता है। जो पहली वैल्यू है इसको अपन t बोलेंगे और जो सेल्स मेरे पास है ये हमारे पास y होता है। कभी भी इसमें आपको x नहीं दिया होता है। सो ये आपको एक पॉइंट माइंड में रखना है। ओके, चलो, लेट द ओरिजिन बी 2013। जैसा कि मैंने बताया आपको मिड पॉइंट क्या है हमारे पास 2013, ये क्या हो जाएगा अपने पास ओरिजिन हो जाएगा। ओके, अब पहला कॉलम बनेगा ईयर, सेकंड आएगा सेल्स जिसको बोला अपन ने वाई। एक्स इज इक्वल टू होता है टी माइनस ओरिजिन। ये नोट करना फॉर्मूला आप, एक्स इज इक्वल टू होता है टी माइनस ओरिजिन। ओरिजिन कितना है मेरे पास 2013, यहाँ लिखेंगे अपन 2013 से। फिर होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर और फिर होगा हमारे पास एक्स वाई। ये 5 कॉलम्स आपके फिक्स हैं। पहला कॉलम ईयर टी, जो हमारे पास इसकी वैल्यू दी गई वो अपन नोट डाउन कर लेंगे 2011 12 13 14 15। और जो सेल्स दिया गया है वो अपन नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब मुझे निकालना है यहाँ पे x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या है t माइनस 2013, यानी t मतलब क्या है मेरे पास ये रहा टाइम। ओके, हमको इन सब में से 2013 को माइनस करना है। क्या होगा ये 2011 माइनस 2013 माइनस का 2। ओके, 2012 माइनस 2013 माइनस का 1। सॉरी, 2013 माइनस 2013 जीरो। 2014 माइनस 2013 1। 2015 माइनस 2013 2। ओके, सो हम हमेशा इसमें x निकालते हैं। x इज इक्वल टू होता है t माइनस ओरिजिन। ओके, यानी जो भी हमारे पास टाइम दिया गया है इन सब में से अपन को 2013 को माइनस करना है। देन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यानी जो वैल्यू आपने निकाली है इनका आप होल स्क्वायर कर दो। सो माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स वाई। तो एक्स कहाँ पे मेरे पास ये रहा, वाई मेरे पास ये रहा। इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 इंटू माइनस का 2 माइनस का 300, 165 इंटू माइनस का 1 माइनस का 165, 180 इंटू 0 0, 200 इंटू 1 200 और 220 इंटू 2 440। ठीक है,
अगला टारगेट हमें इन सब का सम निकालना है। समेशन टी हमको नहीं निकालना है, तो हम इन सब का सम अपन नहीं करेंगे। समेशन वाई, ये सारी वैल्यू अपन प्लस करेंगे, ये हमारे पास आएगा 1915। ओके, समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी 0, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 10, और समेशन एक्स वाई। अब देखो मेरे पास यहाँ कुछ वैल्यू माइनस में भी है, कुछ वैल्यू प्लस में भी है, ठीक है। तो हमको इन सबको प्लस नहीं करना है, ध्यान रखना, जो प्लस वाली वैल्यू है पहले आप इनको प्लस कर दो, उसमें से जो वैल्यू माइनस की है उनको आप माइनस कर दो। सो हमारे पास आएगा ये 175। ओके, दूसरा पॉइंट, हमने जो ओरिजिन लिया है वो मिड पॉइंट लिया हुआ है, तो हमेशा इसका समेशन एक्स की जो वैल्यू आती है वो 0 आएगी हमारे पास। ओके, मैंने 0 इसलिए हमने जो ओरिजिन है वो मिड पॉइंट से लिया है, जिससे मेरे पास समेशन एक्स की वैल्यू 0 आ जाए। चलो अब अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। वी नो दैट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, से हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन को डिनोट करते हैं। n इज इक्वल टू 5, मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन है। समेशन x की वैल्यू 0 निकाली अपन ने, समेशन y की वैल्यू 915 आई हमारे पास, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10, और समेशन एक्स वाई की वैल्यू 175। राइट, ये वैल्यू अपन ने अभी फाइंड आउट की, यहाँ पर लिख लिया अपन ने। अब अपन निकालेंगे पहली इक्वेशन, समेशन y इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस b समेशन x। यहाँ पे अपन सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। समेशन y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 915 इज इक्वल टू n की वैल्यू 5a प्लस समेशन x की वैल्यू क्या है अपने पास 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा अपने पास 0। देखो यहाँ पे ये टर्म मेरे पास 0 हो गई, यानी बस 915 को आप 5 से डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारे पास। तो ये डिवाइड करने में कितना आ जाएगा 183, ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। सो हमेशा जो मेरे पास पहली वाली इक्वेशन है इससे आएगी हमारे पास a की वैल्यू। फिर लिखेंगे अपन दूसरी इक्वेशन, ये होती है हमारे पास दूसरी इक्वेशन, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें अपन, समेशन एक्स वाई की वैल्यू 175 इक्वल टू समेशन एक्स की वैल्यू 0 प्लस समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10, ये आ जाएगा 10b। हमेशा पहले अपन नंबर लिखते हैं फिर अपन किसी कांस्टेंट को लिखते हैं, राइट। सो ये टर्म 0 हो गई मेरे पास। सो b इज इक्वल टू कितना होगा 175 अपॉन 10, इसको अपन डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास 17.5। सो मेरे पास a की वैल्यू आ गई है और मेरे पास b की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कहाँ रख देंगे उठा के अपन इस इक्वेशन में। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ट्रेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है मेरे पास। सो y इज इक्वल टू 183 प्लस 17.5 x विथ ओरिजिन 2013। ये लिखना जरूरी है कि आपने ओरिजिन किसको माना है, किसको लेके आपने इक्वेशन निकाली है। अगर मैंने ओरिजिन चेंज कर दिया तो ये वैल्यू मेरे पास चेंज हो जाएगी इक्वेशन। सो हमेशा जब भी अपन इक्वेशन निकालेंगे उसमें हमको लिखना है हमारा ओरिजिन क्या है। ओके, उसी के बेसिस पे हमारा आंसर जो है वो सही है गलत होगा, और बाकी के आंसर अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब हमको निकालना है ट्रेंड वैल्यू। सो पहले अपन निकालेंगे ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 2011, क्योंकि हमको सभी ईयर के लिए निकालना है। ओके, एग्जाम में आपको जिस ईयर के लिए पूछा है सिर्फ अपन उसी ईयर के लिए निकालेंगे। सो 2011 के लिए अपन निकालेंगे ट्रेंड वैल्यू। सो जब भी आपको ट्रेंड वैल्यू निकालना है, यानी ये ट्रेंड इक्वेशन है मेरे पास, इस इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे अपन। देखो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट आ रही है एक्स की। सो हमेशा हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ओके, एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास, अपन ने लिखा था अभी टी माइनस ओरिजिन। ओके, टी टी मतलब समय, हमको किसके लिए फाइंड आउट करना है 2011 के लिए। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2011 माइनस 2013, क्या आएगा माइनस करने पे ये माइनस का 2 पुट कर देते इसमें अपन x के प्लेस में -2, ये हो जाएगा 183 प्लस 17.5 इंटू माइनस का 2। दिस इम्प्लाई क्या होगा 183, ये होगा 17.5 इंटू -2 मतलब माइनस का 35। 183 में से -35 गए, ये बचेगा हमारे पास 148। तो ये आ गई हमारे पास ट्रेंड वैल्यू फॉर 2011 के लिए। अब निकालेंगे अपन 2012 के लिए। ठीक है, तो अगेन x का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास t माइनस 2013, क्या पुट करेंगे अपन t के प्लेस पे 2012।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 2012 माइनस 2013, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस की 1। पुट कर देंगे अपन इक्वेशन में -1, 183 प्लस 17.5 इंटू माइनस का 1, ये होगा 17 माइनस का 17.5, ठीक है। 183 में से अपन 17.5 माइनस कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा 165.5। सो ये आ गई हमारे पास ट्रेंड वैल्यू फॉर 2012 के लिए। अब मुझे निकालना है 2013 के लिए। सेम प्रोसेस, x इज इक्वल टू क्या होगा, t माइनस 2013, पुट कर देंगे अपन। सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, पुट कर देते हैं इसमें अपन x के प्लेस पे, ये हो जाएगा 183 प्लस 17.5 इंटू 0, यानी ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 183। सो 2013 के लिए मेरे पास ट्रेंड वैल्यू आ गई 183। फिर निकालेंगे अपन 2014 के लिए, x इज इक्वल टू टी माइनस 2013। अब पुट करेंगे अपन t के प्लेस पे 2014। ओके, 2014 ये होगा हमारे पास 1, पुट कर देते हैं अपन x के प्लेस पे। सो 183 प्लस 17.5 इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा हमारे पास 17.5। ओके, दोनों को अपन प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 200.5। सो ये आ गई हमारे पास ट्रेंड वैल्यू फॉर 2014 के लिए। फिर मुझे निकालना है 2015 के लिए। सो पहले अपन निकालेंगे x की वैल्यू t माइनस 2013, पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। सो अब अपन पुट कर देंगे x के प्लेस पे 2, ये हो जाएगा 183 प्लस 17.5 इंटू 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, ये हो जाएगा 35, दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 218। तो ये आ गई हमारे पास ट्रेंड वैल्यू फॉर 2015 के लिए। तो हम इस तरीके से हमको सभी ईयर के लिए अपन ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम में आपको जिस भी ईयर के लिए पूछा है, सबसे पहले अपन उसके लिए निकालेंगे एक्स की वैल्यू। ओके, और एक्स अपन कहाँ से निकालेंगे, टी माइनस ओरिजिन से। जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो पुट कर देंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।